नमस्कार दोस्तों, रिसेंटली एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। बेसिकली भारत के प्रधानमंत्री ने एशियान समिट को वर्चुअली अटेंड करने की यहां पर घोषणा कर दी है। ये एकमात्र मौका था जब भारत के प्रधानमंत्री और डोनाल्ड ट्रंप दोनों साथ में स्टेज शेयर कर सकते थे इस वर्ष के अंदर, बट उसके बावजूद भी इंटरनेशनल समिट यहां पर मना कर दी गई। इवन भारत के प्रधानमंत्री शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की समिट में जाने के बाद से इंटरनेशनल ट्रिप को जनरली अवॉइड ही कर रहे हैं। और इवन जब शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की समिट से आए थे उस समय पे इन्होंने हिंट भी दिया था कि इनकी सिक्योरिटी के ऊपर और इवन इनकी जान के ऊपर एक बड़ा खतरा था। भारत के अंदर एनार्की मचाने की कोशिश किसी बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसी की थी। और ठीक उसी समय पे यूएस का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑफिसर जो कि स्पेशल फोर्स का हेड भी है और एशिया के अंदर स्पेशल ऑपरेशन इसी की जिम्मेदारी है, इसकी लाश बरामद होती है बांग्लादेश से बहुत ही मिस्टीरियस तरीके से और अमेरिका चुपचाप से इस मामले को पूरी तरीके से दबा देता है। ये सारी चीज़ें एक ही तरफ इशारा कर रही है कि सीआईए की एक बड़ी प्लानिंग भारत के खिलाफ थी और अभी भी चल रही है। इसी कारण से भारत को छोड़ के अभी पीएम मोदी नहीं जाना चाहते। एग्जैक्टली यहाँ पर क्या हुआ है, ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी क्या है जो सोशल मीडिया के ऊपर चल रही है और ये कितनी सही है, इसके अंदर कितना फसाना है, इन सारी चीज़ों को मैं शुभेंदु चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC 10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, PPT, PDF सब कुछ आपको हमें मिल जाएगी। यूपीएससी CSE की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, NCERT के नोट्स की समरी, इंडिया ईयर बुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों, समझने का प्रयास करते हैं हमें क्या हुआ है। देखो, बांग्लादेश के लीडर मोहम्मद यूनुस, अचानक से बांग्लादेश के अंदर शेख हसीना की सरकार गिरती है और उसके बाद में पता नहीं कहां से ये इंटरिम गवर्नमेंट के लीडर बन जाते हैं। और मोहम्मद यूनुस के क्लोज कनेक्शन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से हमेशा से देखने को मिलते थे। अब होता क्या है कि जब भारत के प्रधानमंत्री शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की समिट में जाते हैं ठीक 31 अगस्त में, जब ये चाइना और जापान दोनों का दौरा कर रहे होते हैं, इस समय पर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिप्लोमेटिक मूव देखने को मिल रहा था। क्योंकि एक तरफ तो अमेरिका ने भारत के ऊपर टैरिफ लगा दिए थे, रशिया से तेल न लेने के लिए धमकियां भारत को दी जा रही थी और भारत ने अपने क्लोज कनेक्शन उस समय पर रशिया के साथ में दिखाए थे। जब भारत के प्रधानमंत्री एक ही कार में व्लादिमीर पुतिन के साथ में गए थे और बेसिकली ये व्लादिमीर पुतिन जी जो कि रशिया के प्रेसिडेंट है उनकी कार के अंदर जाके बैठे थे और इस समय पर कोई सीक्रेट जानकारी दी गई थी रशियन प्रेसिडेंट के द्वारा। और जब ये सीक्रेट जानकारी भारत को प्राप्त हुई उसके बाद कुछ इस तरीके से हुआ। बेसिकली ढाका के अंदर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की स्पेशल फोर्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑफिसर टेरेंस अर्वेले जैक्सन जो है वो कमांड इंस्पेक्टर जनरल है स्पेशल फोर्सेस का। और इवन एशिया के अंदर जितने भी अमेरिका के स्पेशल ऑपरेशंस होते हैं उन सबको ओवरसी यही करता है। पिछले 20 साल से अमेरिकन आर्मी के अंदर ये सर्व कर रहा है और एक बिजनेस ट्रिप के बहाने से ये बांग्लादेश के अंदर आया था कुछ बड़े गेम खेलने। बट मिस्टीरियस तरीके से इसकी बांग्लादेश के अंदर ढाका के अंदर एक होटल के अंदर मृत्यु हो जाती है। अब आप सोचो कि अमेरिका का इतना बड़ा ऑफिसर की मृत्यु हो रही तो एटलीस्ट उसकी ऑटोप्सी तो कराई जाएगी, बट यहाँ पर कोई भी ऑटोप्सी नहीं होती है। बांग्लादेश की जो पुलिस है वो भी मामले को दबाने की कोशिश करती है और कहती है कि मृत्यु नेचुरल तरीके से हुई है। बाकी एक्सपर्ट्स का कहना यह है कि एक स्पेशल प्रकार का जहर इसको दे के इसकी मृत्यु जो है वो कराई गई थी। तो इस तरीके से उस समय पर डेवलपमेंट हुआ। और उसके बाद जब भारत के प्रधानमंत्री इंडिया आते हैं तो वो कुछ इस तरीके का स्टेटमेंट देते हैं। एक बार आप बहुत ध्यान से सुनना। कल रात ही मैं जापान और चीन की यात्रा करके वापस लौटा हूँ। गया था इसकी तारीफ में जा रहे हो, आया हूँ इसकी तारीफ में।
तो इट वॉज क्लियरली अ सॉफ्ट जोक, बट इस सॉफ्ट जोक को सोशल मीडिया ने काफ़ी सीरियसली लिया और उसी के साथ में और भी कई सारे इवेंट जो हैं वो अमेरिका की तरफ से देखने को मिल रहे थे। बेसिकली यूएस एम्बेसडर, फॉर्मर एम्बेसडर पीटर हैस लगातार इस समय पर एलएनजी के सिलसिले के अंदर बांग्लादेश जा रहे थे। पिछले 12 महीने के अंदर अंदर 6 बार ये बांग्लादेश के अंदर गए और उस समय पर ये बांग्लादेश के स्टूडेंट लीडर से भी मिल रहे थे। ये वही स्टूडेंट लीडर्स हैं जिनके द्वारा बांग्लादेश के अंदर सरकार का तख्ता पलट किया गया था। यानी कि जो पैरेलल इवेंट हो रहे थे उनके साथ में जब भारत के प्रधानमंत्री ने इस तरीके का सॉफ्ट जोक मारा तो उसके बाद में सोशल मीडिया को यहाँ पर एक गड़बड़ सी लगी। उनको लगा कि शायद यहाँ पर भारत के प्रधानमंत्री कुछ सिग्नल देना चाहते हैं। मोस्ट प्रोबेबली ऐसा हुआ होगा कि भारत के खिलाफ कोई बड़ा प्लान होगा जो कि उस समय पर रशियन इंटेलिजेंस के पास में आया होगा और उस समय पर रशियन प्रेसिडेंट ने भारत के प्रधानमंत्री को बताया और फिर भारत के प्रधानमंत्री और रॉ ने यहाँ पर एक बड़ा एक्शन बांग्लादेश के अंदर लिया। इस तरीके के डेवलपमेंट जो हैं वो सोशल मीडिया द्वारा एंटिसिपेट किए जा रहे हैं। अगर आप इन वर्ड्स को बहुत ध्यान से देखोगे तो हो सकता है कि ये एक नॉर्मल जोक भी हो सकता है कि ये नॉर्मल जोक ना भी हो, बट अगर रशियन इंटेलिजेंस को कुछ मिलता है तो वो डायरेक्ट उनके प्रेसिडेंट को और फिर भारत के प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करने के बजाय मोस्ट प्रोबेबली मेरे हिसाब से वो भारत की इंटेलिजेंस के साथ में इंटेलिजेंस शेयर करती। बट जो सोशल मीडिया एंटिसिपेट कर रही है उससे रिलेटेड कोई बहुत ज़्यादा प्रूफ देखने को मिलते हैं नहीं। ये सारे इवेंट कुछ इस तरीके से हुए कि मोस्ट प्रोबेबली ये एक संभावना भी हो सकती है कि इत्तेफाक भी हो सकता है, तो वहीं दूसरी तरफ एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी भी हो सकती है। ये कॉन्स्पिरेसी उसी समय तक थी जब अगस्त के अंदर ये सारे डेवलपमेंट हो रहे थे, बट अभी एक और मेजर डेवलपमेंट हो गया। बेसिकली एशियान की समिट के अंदर भारत के प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं इसे वर्चुअली अटेंड करूँगा, जबकि ये एकमात्र मौका था जब यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के साथ में भारत के प्रधानमंत्री की मीटिंग हो सकती थी। और मोस्ट प्रोबेबली कई सारी रिपोर्ट्स ये बता रही थी कि भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड डील इसी समय पे अनाउंस हो सकती थी। यानी कि जो 50% तक के टैरिफ भारत के ऊपर लगे हैं वो कम होकर लगभग 15-16% तक की घोषणा हो जाती और उसके साथ में भारत भी ये घोषणा कर देता कि हम भी रशिया से तेल नहीं खरीदेंगे। बट भारत के प्रधानमंत्री ने एशियान की समिट में जाना उचित नहीं समझा, जिसको सोशल मीडिया उस बात से लिंक कर रही है कि मोस्ट प्रोबेबली भारत के प्रधानमंत्री के ऊपर भी खतरा हो सकता है और इंडिया के अंदर अमेरिका एनार्की लाने की कोशिश कर सकता है। इसी कारण से भारत के प्रधानमंत्री जो है वो इंडिया के अंदर ही रह रहे हैं। सोशल मीडिया के एंटिसिपेशन एक हद से कहूँ तो सही भी हो सकते हैं, क्योंकि देखो अमेरिका सीधी सी चीज़ है, इंडिया के खिलाफ कई सारे एक्शन लेता रहा है। बेसिकली मीडिया नैरेटिव के जरिए भारत को नेगेटिव तरीके से पोर्ट्रे करता रहा है। ग्लोबल लेवल पे डेमोक्रेसी, माइनॉरिटी, इन सारी चीज़ों को लेके एनजीओ को फंडिंग वगैरह भी दी जाती है ताकि भारत के अंदर एक डीप स्टेट जो है वो यूएस एड वगैरह के जरिए स्थापित हो सके। इवन जो हाइजेनबर्ग वगैरह के द्वारा भारत के खिलाफ किया गया था, इवन अडानी ग्रुप्स के खिलाफ किया गया था, वो सारी चीज़ें भी ये बात क्लियरली दर्शाती है कि अमेरिका भारत की ग्रोथ से कहीं ना कहीं इनसिक्योर तो है, क्योंकि अमेरिका एक समय पे कोल्ड वॉर लड़ा है, उसके बाद से सुपर पावर रहा है और अब चाइना जो है वो उसकी हेजिमनी के ऊपर एक बड़ा थ्रेट है। आने वाले समय में भारत भी इसी तरीके का थ्रेट अमेरिका के लिए बन सकता है। इसी कारण से वो भारत के खिलाफ इस तरीके की स्ट्रेटजी जो है वो अपना रहा है। इवन भारत देखो अमेरिका के खिलाफ झुकने का नाम नहीं ले रहा, जब अमेरिका अलग अलग प्रकार के स्टैंड भारत के खिलाफ ले रहा है। इवन अमेरिकन खुद के एक्सपर्ट ये बात बताते हैं कि अमेरिका ने कई सारी कोशिश की, यूरोपियन कंट्रियां झुकी, बट भारत और चाइना दो ऐसे देश थे जो अमेरिका के खिलाफ झुक नहीं रहे हैं और नई स्पेस जो है वो ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स के अंदर क्रिएट कर रहे हैं। और इतिहास के अंदर जब भी अमेरिका की हेजिमनी इस तरीके से खतरे में आते हुए दिखाई दी है, अमेरिका ने स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिए हैं। जैसे आपने देखा होगा ईरान के अंदर भी इसी तरीके से रिजाइम चेंज उस समय पर CIA के द्वारा कराया गया था। 1965 में इंडोनेशिया का केस आप उठा लो, जब सुहार्तो कूप कराया गया था सुकर्णो के खिलाफ। चिली 1973 का केस, जहां पर CIA के द्वारा एक कूप बकायदा चिली के अंदर ऑर्गेनाइज किया गया था और पाकिस्तान के अंदर सालों साल से अमेरिका अपने मैनिपुलेशन के जरिए, वहाँ पर मिलिट्री के जरिए उनकी इंटेलिजेंस के अंदर इंटरफेरेंस करके हर तरीके से पाकिस्तान को कंट्रोल किए हुए है। इवन कल ही की मैं न्यूज़ आपको बता रहा हूँ, जब
पाकिस्तान के खुद के डिफेंस मिनिस्टर कहते हैं कि अगर हम अमेरिका से दूर जाएंगे तो हम जाएंगे कहाँ, हमारे यहाँ की ऑक्सीजन तक अमेरिका के पास से आती है, अगर हम अमेरिका का साथ छोड़ देते हैं तो हमारे पास ऑक्सीजन ही नहीं बचेगी सांस लेने के लिए और हमारे यहाँ के जो लोग हैं वो मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। इस तरीके से पाकिस्तान को पूरी तरीके से यहाँ पर CIA द्वारा कंट्रोल किया गया है। ये सारी चीज़ें क्लियरली दर्शाती है कि अमेरिका किसी भी हद तक जा सकता है। ऐसी कंडीशन में इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसी को काफ़ी ज़्यादा सिक्योर्ड और चौकन्ना रहना होगा। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे ऐसा रिटर्न कमेंट करना। UPSC CSE की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है। आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। हमारे सेंटर्स ऑलरेडी खोले जा चुके हैं। जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। उसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, NCERT के नोट्स की समरी, इंडिया ईयरबुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।